नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर जिले के औरादबी तालुका के कोड़ा गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति को उसी स्थान पर बरकरार रखने की मांग को लेकर बीदर में किया गया विरोध प्रदर्शन। उमनाबाद में स्थानीय लोगों ने सरकार से केमिकल फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग को लेकर निकाली विरोध रैली। हैदराबाद में ऑटो चालक ने प्रगति भवन के सामने ऑटो में आग लगाकर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा के खिलाफ किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर भूस्खलन से यातायात बंद, 400 से अधिक वाहन फंसे। हम देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आपके विरोध प्रदर्शन के दौरान सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। मुसलमानों की सोच कब्जा करने की रही, ज्ञानवापी पर बोले AIMPLP। अब समाचार देखते हैं विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुका के कोड़ा गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति को हटाने की तहसीलदार और अन्य अधिकारियों की कार्रवाई पर यहां के स्थानीय लोगों ने आज बीदर के DC कार्यालय के सामने इसका विरोध करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति उसी स्थान पर बरकरार रखने की मांग की है और DC को एक मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें सरकार से कहा है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए गहन जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अम्बेडकर की प्रतिमा को उसकी मूल स्थिति में रखने में सक्षम बनाकर हमें न्याय प्रदान करें। इस अवसर पर सतीश हरोरगेरा, शिवराज मैत्रे, अखिलेश सागर, शिवराज वाग्गे, जगन्नाथ मैत्रे, संगीता कामले, जगदीश मैत्रे, रमाबाई मैत्रे, तुकाराम गौरे, मारुति कुंती और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज की कवरेज। बीदर जिले के औराद तालुका में कौड़गांव ग्राम में कम से कम 30-40 साल से गांव में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा हमने स्थापित किए थे। हाईवे वाइडिंग करते समय अपना बाबा साहब के मूर्ति को रोड के साइड में करने के अपील उस तालुका के तहसीलदार किए थे। जब डिप्टी तहसीलदार थे, उन्होंने हमसे मनवी करते समय हम बोले गाँव वाले ठीक है, रोड कंप्लीट होने के बाद हम गांव के एक रोड के साइड में बाबा साहब के मूर्ति को हम स्थापन करेंगे, ऐसा वादा किए थे वो। मगर अब इस समय उस तालुका के जो शासक है प्रभु चौहान, उनके बात में आकर उस तालुका के तहसीलदार अभी और DYSP हमारे बाबा साहब के मूर्ति को जहां हमने गांव के लोगों ने स्थापित किए थे वो हटाने की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का मांग है, इडी वर्ल्ड में बाबा साहब के मूर्ति को बहुत से बहुत सम्मान कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत ज़रूरी है उस गांव में हमको बाबा साहब की मूर्ति को स्थापन करने का। इसलिए हम उस मांग को लेकर आज जिला अधिकारी को, प्रशासन को हमने मनवी दिया है कि उस मूर्ति को हमने बाबा साहब के प्रतिमा को वहां से नहीं हटाएंगे बोलकर आज हमने मनवी दिया है। इसलिए पूरे गांव के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होकर मनवी दिए हैं। मेरा नाम तुकाराम गौरे, KRS पार्टी के मैं राज्य संघटना ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು। ಆ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೈದರಿಯ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಲಿ, ಡೆಪ್ಟಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು। ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರೋಡಿನ ಮೇಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು। ಆ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿದೆ। ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ DYSP ಆಗಲಿ, ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಜಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನೀವು ಯಾರೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ
ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮತ್ತು DYSP ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು DYSP ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಏನು ಮನವಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂತು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಿಬೇಕು. DYSP ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಮನವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನೇನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾರುತಿ ಬಿ. ನಾನು ಕೌಡ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೆವಿ ರೋಡ್ ಆಗಿನ ಕಡೆ ಅದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಬರು DC SP ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೆತ್ತಲತ್ತಾರ. ಕೆತ್ತಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಈಗ ಜಾಗ ಖುಲ್ಲ ಐತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಜು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ರೋಡ್ ಆಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ಈಗಿಲ್ಲರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಟಾರ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಜುನೇ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಕತ್ತ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ಜೂಟಿ ಬೇಡ ಅವ್ರು ಸರಿ. ಹಾಂ, ನಾವು ಇದ್ದಿನ ಜಾಗದಾಗೆ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಜಾಗದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಭೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು, ಬಾಜು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಪೂರ ನಮಗೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ಬಿಡಿಸೋಕಿನ ಬಾದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೆತ್ತಬೇಕು. ನಮಗೆ ಐವತ್ತಾಗಿ ಕೆತ್ತದ ಜೋರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತರ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತರ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಹೆಂಗಸ್ ಬಿ ಹೊಡೋಯ್ತದ ಗಣಸ್ ಬಿ ಹೊಡೋಯ್ತದ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅಂಜಿಕೆ ತಾರಸ್ಕೊಂಡತ್ತಾರ. ನಮಗೆ ಹಾಕಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಭೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಮನ್ ಊರಾಗಿನವ್ರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಢಾಕಣಕ ತೆಗೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಮದರ್ಜಿ ಮಾಡಿರಿ, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮಾಡಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಾಕಲ್ರಿ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆದಾಕದ್ರ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತಾದಲ್ರ ಹೋಗಲಕ್ಕಾರ ಬಂದಾತು. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಓಟ್ ಕುಂಬಕ್ಕೆ ಪರ್ಬಚವಣ ಅವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳತ್ತಾನ, ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳತ್ತಾನ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕೇ ಸರ್. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಏನು ಅವ್ರು ಸರಿ ಜಗಳ ಜುಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ. हुमनाबाद नगर के RTO चेक पोस्ट से एक बहुत बड़ी रैली हुमनाबाद, गढ़वंती, मोलखेड़ा के लोगों की ओर से इंडस्ट्रियल एरिया तक निकाली गई। केमिकल इंडस्ट्रीज हटाओ, हुमनाबाद बचाओ के नारे लगाते हुए इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचे लोगों ने सरकार से मांग की कि इन केमिकल फैक्ट्रीज को बंद किया जाए, जिसके कारण यहां के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति खराब हो रही है। इस अवसर पर भीमराव पाटिल MLC, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल MLC, पूर्व मंत्री व पूर्व शासक राजशेखर पाटिल और अन्य लोगों ने इस रैली को संबोधित किया। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। मांड्या जिले के केरागोडू में एक ध्वज स्तंभ से हनुमान ध्वज को हटाने के राज्य सरकार के कदम की निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद BHP और बजरंग दल ने 9 फरवरी तक पूरे राज्य में हनुमान ध्वज फहराने का अभियान शुरू किया है। तदनुसार शुक्रवार को मंगलुरु में विहिप कार्यालय विश्वेश्वरी में हनुमान ध्वज फहराया गया। राज्य भर के सभी मंदिरों हिंदू धार्मिक संस्थानों BHP और बजरंग दल के कार्यालयों में हनुमान ध्वज फहराया जाएगा। 9 फरवरी को राज्य सरकार से केरागोडू में हनुमान ध्वज फहराने की अनुमति देने का आग्रह करने के लिए उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। 10 फरवरी को सभी जिले, तालुक और गांव में हनुमान चालीसा का जाप किया जाएगा। कर्नाटक केरल सीमा के बांदीपुर वन क्षेत्र में एक हाथी ने पर्यटकों पर हमला करने की कोशिश की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जंगली हाथी 2 लोगों का पीछा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जब वो सेल्फी लेने के लिए कार से बाहर निकले तो हाथी ने उनका पीछा किया और वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। जैसे ही हाथी ने उनका पीछा किया, 2 आदमी सड़क पर भागने लगे। कार में उनके परिवार के सदस्य भी सवार थे। वे कार से लगातार आवाजें निकाल रहे थे। हाथी का पीछा करने के कारण एक व्यक्ति भागते समय गिर गया, लेकिन किसी तरह भागने में सफल रहा। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में DSP रघु की निगरानी में मेगा वाहन चेकिंग की गई। डिवीजन पुलिस ने 4 टीम बनाई और चेकिंग की गई। 89 गाड़ियों को पकड़कर चालान किए गए। DSP रघु ने बताया कि कुल 89,500 रुपए वसूले गए। जिस बाइक का नंबर प्लेट नहीं है उसे भी फाइन लगाया गया। DSP रघु ने जनता से अपील की कि जो भी गाड़ियों पर जुर्माना है जल्द से भर ले। 80% डिस्काउंट चल रहा है। ये ऑफर 15 फरवरी तक ही रहेगा। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हैदराबाद में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का के आधिकारिक आवास प्रगति भवन के सामने एक ऑटो चालक ने किराया न मिलने पर अपने ऑटो में आग लगा दी। घटना गुरुवार शाम बेगमपेट में प्रगति भवन के सामने हुई। तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आरटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई, जिसके कारण ऑटो चालक पिछले कुछ दिनों से मुफ्त यात्रा सुविधा को समाप्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध स्वरूप महबूबनगर जिले के देवा नामक 45 वर्षीय ऑटो चालक ने आज शाम प्रगति भवन के सामने ऑटो रोका और अपने साथ लाए पेट्रोल को ऑटो पर छिड़ककर आग लगाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रगति भवन के पास मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया और आग बुझाने में तो सफल हो गए, लेकिन ऑटो पूरी तरह से नष्ट हो गया। श्रीनगर के रामबन जिले में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को भी यातायात बंद ही रहेगा, जिसके कारण लगभग 200 से अधिक वाहन लंबे जाम में फंसे हुए हैं। राजमार्ग पर भी कई स्थानों पर फिर से बर्फबारी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन जिले के शेरबीबी इलाके में हुआ, जहां भारी बारिश भी हुई है। यातायात पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर शेरबीबी के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और यातायात बहाली का काम चल रहा है। राजमार्ग के विभिन्न जगहों पर 200 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि 270 किलोमीटर लंबा राजमार्ग कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। उन्होंने कहा कि यातायात के लिए राजमार्ग को फिर से खोलने का काम जारी है, लेकिन रामबन बनिहाल सेक्टर में लगातार बारिश के कारण इस कार्य को पूरा कराने में काफी परेशानी आ रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को धोखे से जीतने का आरोप लगाते हुए आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल आज ईडी के 5वें समन के बाद पूछताछ के लिए जाने के बजाय विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। स्थिति को काबू में रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। सीएम आवास और उसके आसपास आप और बीजेपी मुख्यालय में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। विरोध प्रदर्शन में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चंडीगढ़ नगर निगम जैसे छोटे चुनाव में किया जा सकता है तो जाहिर है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में तो क्या क्या ही हो सकता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र इनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं बीजेपी पर हमलावर भगवंत मान ने कहा कि ये लोग केजरीवाल को अंदर करने की सोच रहे हैं। केजरीवाल को तो अंदर कर दोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को देश से कैसे बाहर करोगे। तमिल फिल्मों की सुपरस्टार विजय ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम तमिजा वेत्री कड़गम टीवी के रखा है। 2026 में तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विजय के चुनावी युद्ध के मैदान में उतरने की संभावना है। इस मौके पर अभिनेता विजय ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी का समर्थन नहीं करेगी। इसका निर्णय हाल ही में आयोजित सामान्य परिषद और कार्यकारी परिषद की बैठकों में निर्णय लिया गया है। मीडिया से बात करते हुए विजय ने कहा कि मैंने पार्टी के काम को प्रभावित किए बिना उस फिल्म को पूरा करने का फैसला किया है जिसके लिए मैं पहले ही प्रतिबद्ध हूं और खुद को पूरी तरह से सार्वजनिक सेवा की राजनीति में शामिल करूंगा। मैं इसे तमिलनाडु के लोगों के प्रति अपना आभार मानता हूं। यहां रुक रही एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस की नीतियों और फैसलों की आलोचना करने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह है। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें उत्तर प्रदेश के संभल में 19 फरवरी को आयोजित होने वाले श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर कहा, भारत के प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह नहीं है। उन्हें श्री कल्की धाम की शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित करना भी कोई गुनाह नहीं है और अगर ये गुनाह है तो मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। बता दें कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में 30 साल बाद पूजा अर्चना हो रही है। वहां शंखनाद और घंटियों के साथ हर हर महादेव के नारे गूंजे। दूसरे दिन भी ज्ञानवापी में बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा वाराणसी बंद का भी ऐलान किया है। इस बीच वाराणसी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। बुधवार को कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को भक्तों ने मंदिर में दर्शन करना शुरू कर दिया और शुक्रवार को भी सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लाइन लगी है। बता दें कि ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। मस्जिद कमेटी को कोई राहत नहीं मिली। मस्जिद कमेटी की याचिका में व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। ज्ञानवापी से जुड़ा हर अपडेट आपको हम पहुंचाते रहेंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर जिले के औरादबी तालुका के कोड़ा गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति को उसी स्थान पर बरकरार रखने की मांग को लेकर बीदर में किया गया विरोध प्रदर्शन। हुमनाबाद में स्थानीय लोगों ने सरकार से केमिकल फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग को लेकर निकाली विरोध रैली। हैदराबाद में ऑटो चालक ने प्रगति भवन के सामने ऑटो में आग लगाकर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा के खिलाफ किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर भूस्खलन से यातायात बंद, 400 से अधिक वाहन फंसे। हम देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आपके विरोध प्रदर्शन के दौरान सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। मुसलमानों की सोच कब्जा करने की नहीं, ज्ञानवापी पर बोले AIMPLP। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।